नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं नगरा थाना के पास हूँ। 23 मार्च को नगरा थाना अंतर्गत ग्राम सभा सरया गुलाब राय में एक युवती ने फांसी लगाई थी। अभी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने खुलासा किया है कि स्वयं युवती ने आत्महत्या की है। मैं इस वक्त नगरा एसओ के पास हूँ, उन्होंने भी ये बताया। कहानी हम बाद में आपको बताएंगे कि आखिर युवती ने फांसी कैसे लगाई। अब तो मामला हत्या और आत्महत्या के बीच था, लेकिन पुलिस अधीक्षक के खुलासा से स्पष्ट हो गया है कि युवती ने स्वयं फांसी लगाई थी। आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। लड़की के गांव वो पूरी घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ स्वयं क्षेत्राधिकारी, थानेदार, पीएससी के जवान देखे जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अजय राय 7 बजे बनारस से चले हैं, वो करीब यहाँ 9 बजे के बाद पहुँचेंगे। उनके साथ कांग्रेस के नेताओं का एक हुजूम है, एक लंबी कतार है अजय राय के साथ, जो बनारस रसड़ा नगरा होते हुए लड़की के गांव पहुँचेंगे और वहाँ देखेंगे, वहाँ की स्थितियों को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर 20 वर्षीय युवती ने फांसी कैसे लगाई। यदि वो फांसी लगाई तो पेड़ पे कैसे झूली। अब पेड़ पे झूली तो उसके हाथ जो बांधे गए थे उसने स्वयं बांधा था या कुछ और रहा। इसको लेकर पुलिस ने अपनी पूरी जांच पड़ताल में, तहकीकात में स्पष्ट कर दिया है कि जिससे उसकी शादी तय थी वो मऊ जिले का एक युवक है। 25 अप्रैल को युवती की शादी तय थी, लेकिन पुलिस की कहानी में ये स्पष्ट हो रहा है कि 5 साल से उसी गांव में एक लड़के से युवती जो फांसी में लटक गई, उससे उसका चक्कर चलता था। लेकिन शादी के पहले ही होने वाला पति उसके घर पहुंच गया। वह इसलिए पहुंच गया कि युवती का पिता अपने दूसरी बेटी को लेकर पीजीआई में इलाज कराने गया हुआ था। शायद घर में कोई न रहा हो, इसलिए होने वाला पति पहले ही घर पे चला आया। जब इसकी जानकारी किसी माध्यम से बाहर रह रहे उस युवक को हुआ कि होने वाला पति 2 दिन से लड़की के साथ है, तो उसको फ़ोन से जानकारी हुई। हालांकि युवती ने उसका फ़ोन काटना भी शुरू कर दिया। लास्ट में जब उसको ये पता चला कि होने वाला पति 2 दिन पहले ही से लड़की घर है, तो उसने युवती का मोबाइल ब्लॉक कर दिया, जिससे उस सदमे में आ गई। सोचने लगी कि क्यों मेरा फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी ब्लॉक में डाल दिया गया। ऐसे में कहानी ये स्पष्ट हुई है कि आशिक अब उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका था, जिसको लेकर युवती अब उस चीज़ को समझ नहीं पाई। शायद यही वजह हो सकती है कि उस घटना को स्वयं उसने अंजाम दे दिया और आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, मोबाइल वाली कहानी है कि जब युवती का मोबाइल जब ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो उस युवती ने एक लड़के से संपर्क किया गांव से कि मेरा मोबाइल क्यों बार बार ब्लॉक क्यों कर दिया गया। फिर उसने कॉन्फ्रेंसिंग कराई तो ये बात पता चला कि वो स्वयं उसको जानकारी हो गई कि होने वाला पति 2 दिन से पहले ही से आ गया, इसलिए शायद वो मोबाइल उनको ब्लॉक कर दिया। खैर, ये चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जो 5 दिन बाद 23 मार्च को जो घटना घटी, उसके 5 दिन बाद 28 मार्च को जो खुलासा उन्होंने किया है कप्तान साहब ने, उसमें ये कहा है कि लड़की जिसको चाहती थी अब दूरी बनने लगी, जिसके कारण उसको ये निर्णय लेना पड़ा। वो पहले फांसी का लगाने का तरीका उसने यूट्यूब चैनलों से देखना शुरू किया, यूट्यूब चैनलों से कैसे फांसी लगाया जाता है। तो 3 वीडियो उसने देखा, जिसमें एक वीडियो उसने सेलेक्ट किया कि कैसे फांसी लगाने से पहले, फंदे से पहले हाथ बांधा जाता है। उसी वीडियो को देख के उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और जामुन के पेड़ पे लटक गई। और जब
पुलिस की तहकीकात में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या नहीं बल्कि स्वयं लड़की ने आत्महत्या किया है, जैसा कि नगरा थाना एसओ और पुलिस अधीक्षक का कहना है। हालांकि अब हम पीड़ित पक्ष से भी बात करेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है, लेकिन पुलिस का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। अब हम उस गाँव जाएंगे, लड़की के बहन और लड़की के पिता से भी बात करेंगे कि उनकी कहानी क्या है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।